Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M लक्ष्मीकांत सीरीज़। तो M लक्ष्मीकांत की हम शॉर्ट वीडियोस कवर कर रहे हैं। ये वीडियोस आपको रिवीजन पर्सपेक्टिव से काफ़ी काम आ सकती है जब आप प्रीलिम्स का रिवीजन कर रहे हो। बट इसमें एक डिस्क्लेमर है कि आप एक बार खुद से बुक को ज़रूर रीड करें, उसके बाद आप जब सेकेंड रीडिंग के बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा। अदरवाइज़ आपको नोट्स नहीं समझ आएंगे, बिकॉज इतना शॉर्ट नोट्स आपको तभी समझ आ सकता है जब आपने उसकी इफेक्टिव 2 to 3 रीडिंग्स की हो। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 19, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्टिकल नंबर 74 से लेकर आर्टिकल नंबर 88 तक आते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ऑन द अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की ओथ की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की ओथ जो है वो प्रेसिडेंट करवाते हैं। लेकिन अगर हम सैलरी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की सैलरी जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम। अगर हम पावर्स और फंक्शंस देखें प्राइम मिनिस्टर के तो वो काफ़ी सारे हैं। हम वन बाय वन उनसे बारे में बात करते हैं। पहला आता है ही रेकमेंड्स द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को मिनिस्टर्स के बारे में रिकमेंडेशन देते हैं। सेकंड आता है अलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है कि वो अलोकेट करे पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स। आपने देखा होगा गृह मंत्री, विदेश मंत्री, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइडिंग पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। थर्ड आता है ही आस्क द मिनिस्टर टू रिज़ाइन। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि वो किसी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए कह सकता है इफ़ ही इज़ नॉट वर्किंग एफिशिएंटली। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक प्रिंसिपल चैनल का काम करता है जो कि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है, प्रेसिडेंट का डिसीजन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक। तो वो दोनों के बीच की एक चैनल का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है ही एडवाइज द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द CAG, चेयरमैन ऑफ UPSC, फाइनेंस कमीशन। लास्ट टू लास्ट चैप्टर में हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि इन सब का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उनको एडवाइस करने का काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। नेक्स्ट आता है ही रेकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा यानी कि लोअर हाउस का डिसोल्यूशन जो है वो सजेस्ट करते हैं या फिर एडवाइस करते हैं, रेकमेंड करते हैं टू द प्रेसिडेंट। अल्टीमेट डिसीजन किसका होता है? प्रेसिडेंट का ही होता है। नेक्स्ट आता है चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल एक्सेट्रा। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल और ऐसी कई सारी कमिटीज़ के चेयरपर्सन होते हैं, तो वो चेयरपर्सन का काम करते हैं। तो ये सभी थे पावर और फंक्शन प्राइम मिनिस्टर के। अगला आता है आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल 74 में है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके हेड जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट अकॉर्डिंग टू सच एडवाइस। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम रहेगा कि वो प्रेसिडेंट को सजेशंस दे, एडवाइस दे, और प्रेसिडेंट जो है वो इन एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही अपना फंक्शन करे। ये था आर्टिकल नंबर 74। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकल नंबर 78। आर्टिकल 78 जो है, बीच के आर्टिकल्स मिसिंग हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट हमें लॉ नहीं पढ़ना है, हमें पॉलिटी पढ़नी है। UPSC में ऐसा नहीं है कि जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको सभी याद होने चाहिए, बट उसमें से जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है केवल वो आपको याद होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमें 1 A to Z सभी ही आर्टिकल्स पढ़ना है, केवल हम वो पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, और उसमें से भी वही सेक्शन लेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। अल्टीमेटली हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, लॉयर नहीं बनना है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 78। आर्टिकल नंबर 78 है इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ जो हैं वो आर्टिकल नंबर 78 में लिखी हैं। तो लेट्स सी क्या क्या ड्यूटी है। फर्स्ट आता है टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी डिसीजन होंगे वो उनको कम्युनिकेट करेंगे टू द प्रेसिडेंट।
सेकेंड आता है टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो उनको फर्निश करेंगे। तो ये दो जो हैं वो ड्यूटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की। ये यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। इसके बाद लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह के गए थे कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द प्राइमस इंटर पैरिस। प्राइमस इंटर पैरिस का मतलब होता है फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। तो ये आप एज मीन्स में भी यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग की इंट्रो पैराग्राफ में, और प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है। सो दिस वाज इट फॉर दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सीरीज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।